अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक। जी ये है संडे की सुबह, संडे मॉर्निंग। तो आज हमारा जो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा संडे इज़ फंडे। तो आज हमारा अचानक ही रात में प्रोग्राम बना कि हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने, सी पॉइंट वगैरह। मेरी बेटी का बहुत दिल चाह रहा था, वो कह रही छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो कहीं ले कर चलें। तो बस ऐसे ही किमाड़ी की तरफ जो है वो मनोड़ा जाने का प्रोग्राम बन गया। चूँकि मेरे हस्बैंड का काम पोर्ट वगैरह का ही है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा भी बन गया है, तो यहाँ चलते हैं। तो बस ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ जाने, मनोड़ा बीच जाने के दो रास्ते हैं। एक तो आप अपनी गाड़ी से जाएं और जो है वो वहाँ किमाड़ी में गाड़ी पार्क करके फिर आप बोट करके फिर आप जाते हैं, और एक होता है कि आप बाई रोड डायरेक्ट उस जगह पे आ जाते हैं। तो खैर जी, ये सुबह का नाश्ता हमने बाहर ही किया है, और ये हमने किया है पठान के होटल में, चाय पराठा अंडा ऑमलेट। तो बस जल्दी जल्दी नाश्ता हम कर लेंगे। और उसके बाद मेरी बेटी को तो इतनी जल्दी हो रही थी तो वो कह रही है कि नाश्ता भी ना करें, आप जो है बस सीधा डायरेक्ट वहीं पे जाएं। लेकिन चूँकि भूख भी लगी थी, सुबह सुबह का टाइम था और हम लोग सवेरे नाश्ता कर लेते हैं, तो इसलिए बस यहाँ पे थी लियारी एक्सप्रेस। यहाँ पे इनको इनके टूर्स के जो चार्जेस होते हैं वो दिया, और बस मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। बेटी मेरी वीडियो बना रही है, तो मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी बनाओ, लेकिन वो मुस्तकिल रास्ते की बना रही थी। मैं बहुत मुझे टाइम लगा इसको एडिट करने में। ये तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छी वीडियोस तो नहीं बनाना आती है, मगर ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। तो बस ये है कि अब यहाँ पर हम लोग आ गए कि माड़ी पे, हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की अपनी। अब यहाँ से हम बोट के लिए जा रहे हैं। अब देखें जी बोट में क्या होता है। बोट जो है यहाँ पे सुबह का टाइम रश भी बहुत हो रहा था, और लोग बोट वाले जो है वो काफ़ी चार्जेस बता रहे थे। और मेरे हस्बैंड का तो काम ही यहाँ का है, तो वो यही कह रहे थे कि अचानक प्रोग्राम बना है, वरना किसी से कह देते तो यहाँ से आराम से हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते थे। लेकिन बहरहाल इनका भी हक होता है, इनको भी इनकी जो चार्जेस होते हैं वो देना चाहिए। तो बस यहाँ से बोट किया हमने, और मैं यही देख रही थी कि माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े जहाज़। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, जो आगे मैं आपको जहाज़ दिखाऊंगी, जो मुझे काफ़ी बड़े लग रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कह लेंगे ये भी काफ़ी छोटे हैं, इससे बड़े बड़े काफ़ी टन के जहाज़ होते हैं। और अल्लाह की कुदरत देखें आप कि ये किस तरीके से इतने भारी होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े होने के बावजूद ये समंदर पे तैर रहे होते हैं। तो चलें जी, यहाँ से हम आ गए। अच्छा, यहाँ से एक प्रोसीजर ये है कि यहाँ से हम उतर गए, और यहाँ देखें छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें हैं, मगर ये कि अच्छी लग रही थी। तो मैं बस खड़े होकर यही देख रही थी। दो स्टॉल यहाँ पे थे। अब यहाँ से हम जो है ना, वो सुजुकी होती है, यहाँ से सुजुकी करके फिर आपको वहाँ पे मनोड़ा पार्क जो है वहाँ तक जाना होता है। तो ये मैं सुजुकी में बैठी हुई थी, और काफ़ी टाइम बाद मैं सुजुकी में बैठी हूँ। और ये पूरे जो है ना पूरी सुजुकी भरने के बाद चलाते हैं। एक बंदा भी अगर नहीं खाली होता है तो वो उसका वेट करते हैं। तो बहुत ख्वारी हुई इस चक्कर में भी। खैर, अब ये कि पहली दफ़ा इस तरीके से आए थे, आइडिया नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम बाय रोड ही आएंगे। चूँकि मनोड़ा का बीच भी देखना था, तो इस वजह से भी हम आ गए थे कि चलो बच्ची इंजॉय कर लेगी। तो यहाँ पे ये देखें, लोग तो काफ़ी सुबह से ही आए हुए हैं, और पानी जो है इस वक्त तो नहीं चढ़ा हुआ था, मगर 12 साढ़े 12 के बाद जो है पानी बहुत ज़्यादा जो है वो आगे तक साहिल तक। तो यहाँ पर जो है ये टिकट ले रहे हैं। अच्छा, जब भी आप इस तरह की जगह पे आए ना, तो आप चेंज वगैरह ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया, उनके पास चेंज ही नहीं था। तो बहरहाल फिर वो ये हुआ कि आप वापसी में अपने बकिया पैसे ले जाइएगा, उन्होंने पर्ची बना के हमें दे दिया। तो ये देखें जी, और मेरी बेटी बिल्कुल बेचैन हो रही है कि किसी तरीके से पानी में उतर जाए। मेरे हस्बैंड तो पानी पे नहीं जाते हैं, तो मैं ही उसको लेकर गई थी। और उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि पानी की लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, मैं भी पूरा गीली हो गई थी। अच्छा, एक गलती ये हुई कि मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि क्या है। मैं सूट तो लाई थी अपनी बेटी का, मगर वो गाड़ी में ही मैंने बैग वगैरह छोड़ दिया था। तो खैर, ये मट्टी मट्टी बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर। तो फिर मैंने बस ये यहाँ पर भी जो है ना हर चीज़ के चार्जेस हैं। फिर ये एक पानी वाला ड्रम एक आदमी जो है ड्रम लेके बैठा हुआ था, और वो 20 रुपीज़ की चार्जेस पे एक गैलन पानी दे रहा था। उसे ये कि आप अपनी मट्टी वगैरह साफ़ कर लें। अच्छा, पानी ये समंदर से ही उठा रहा था, तो मैं उससे बोला भी मजाक में कि भाई पानी तो आप यहीं से ले रहे हैं और इतने चार्जेस ले रहे हैं।
तो कह रहे हैं बस हाँ पानी तो यहीं का है, मगर ये कि ज़ाहिर है आप लोगों को हम ये एक सहूलत दे रहे हैं तो इसलिए हम इसके चार्ज करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, 20 रुपीज़ थे वो तो हमने दे दिए। अच्छा ये वाले सारे झूले जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट थे, इसमें आप जितना झूलें कुछ नहीं, कोई चार्जेस नहीं थे। बस एक जो पानी वाली बोट थी उसमें फ़ी बोर्ड 50 रुपीज़ ये लोग चार्ज कर रहे थे। बाकी यहाँ पे 2-3 झूले थे, बच्चों के ही थे, छोटे बच्चों के, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, इसमें कोई आपकी नहीं थी। और चार्जेस जो हमारे एंट्री फ़ीस जो होती है वो भी बहुत कम थी, 50-50 रुपये बड़ों की थी और 20 रुपीज़ बच्चों की। तो मुझे ये कोई ऐसा ख़ास महंगा भी नहीं लगा, नॉर्मल था। आप आके अच्छी मतलब हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये गंदा संदा सा पानी था और मेरी बेटी को शौक़ हुआ कि नहीं जी मुझे बैठना है इसमें, हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, पानी बहुत मुझे गंदा लग रहा था, लेकिन बहरहाल बच्चों की ज़िद के आगे तो फिर मानना पड़ता है। इसके 50 रुपीज़ उन्होंने चार्जेस लिए थे। अच्छा जाते जाते जो है ना उनको बस झूला ही झूलना था और अब हम लोग काफ़ी थक गए थे, फिर मुझे आगे ड्राइविंग भी करनी थी, तो मैं बस चाह रही थी कि अब घर चलें, चूँकि शायद 1 बजे का टाइम था, नमाज़ का भी वक्त हो गया था और कपड़े पूरे गीले हो चुके थे और इस तरह से नमाज़ पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे हमने गोलागंडा, मेरा दिल चाहने लगा, मेरे हस्बैंड लिम्का पी रहे थे और मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने अपने लिए गोलागंडा बनवाया। और चीज़ें भी यहाँ पे थी खाने की काफ़ी सारी और बहुत नॉर्मल रेट में थी। मैंने कुछ चीज़ें ली जिनकी वीडियो में शूट नहीं कर सकी, तो लेकिन ये कि चीज़ें महंगा नहीं लगा मुझे, नॉर्मल था बहुत ज़्यादा। मतलब आप मिडिल क्लास वगैरह भी अगर यहाँ पे आ जाएँ ईज़िली तो इतना मुश्किल या इतना महंगा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें। एंट्री फ़ीस भी बहुत कम है और चीज़ें भी बहुत मुनासिब रेट में हैं। मक्खियाँ बहुत तंग कर रही थी, लेकिन ये कि मैं इसको कह रही थी कि भाई कोई कपड़ा रखो मक्खियों को भगाने के लिए, तो ये कहने लगा कि बाजी सीज़न ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, ओपन एरिया है तो हम कितना भी भगाएं ये आती रहती हैं। लेकिन खैर वो अपनी कोशिश कर रहा था कि वो साफ़ से बना के दे, इसने ग्लव्स वगैरह भी पहना हुआ था। लेकिन खैर अब इन सारी जगहों पे आके आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, आपको हर चीज़ सफाई से मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। हो जाता है ज़रा ज़रा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कसर रह जाती है, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, इसको हर चीज़ को बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। तो जी बस यहाँ पे हम गोलागंडा लेंगे, इसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद जो है अब देखें आगे। अपनी बेटी को मैं कन्विंस तो कर रही हूँ कि अब बस बेटा घर चलो, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, कुछ खाते हैं फिर घर चलते हैं। और यहाँ पे जो ना शॉप्स वगैरह भी थी छोटी छोटी, तो उनमें भी चीज़ें थी। अब जाते जाते ये पानी को देखे जा रही है, वो कह रही है पानी काफ़ी चढ़ गया था इस टाइम, तो मेरे हस्बैंड जाने नहीं दे रहे थे, कह रहे नहीं पानी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर में है तो आप लोग ना जाओ। तो अब मेरी बेटी का थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था कि अब इतने दूर आए और अब पानी में नहीं जाने दे रही हैं, तो बहरहाल अब पानी की ताकत भी तो देखनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, लोकल चीज़ें थी सारी, बहुत अच्छे टॉयस नहीं थे और मेरी बेटी को सब लेना था कि बस इसमें से कुछ दिला दें, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि हर चीज़ जो है वो बस ऐसी ही थी। तो खैर लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको लेना था। बच्चों को तो बस जहाँ खिलौने नज़र आ जाए तो वो छोड़ते नहीं, उनको चाहिए होता है, चाहे वो किस भी क्वालिटी के हों, उनको उससे कोई गर्ज़ नहीं होता। तो वो 2-4 चीज़ें मुझे दिखा रही कि ये भी दिला दें, ये भी दिला दें। तो मैंने कहा कि खैर मैंने से ये कहा कि ये बुलबुलें ले लो, तो नहीं बुलबुलें नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल वो एक स्लाइम था छोटी छोटी से डब्बों में, वो चाहिए था। वो 50 रुपए का एक दे रहा था, तो खैर वो फिर मैंने एक लिया। और वो हालांकि बस सही था, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, सारे 50 रुपये में आपको और क्या चीज़ मिलेगी। यहाँ पे चूड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी, की चेन्स वगैरह थे, और जो मिट्टी के पत्थर की जो चूड़ियाँ होती हैं वो 50 रुपीज़ का पेयर दे रहा था। पानी की बॉटल यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे सही लगी। पानी की बॉटल का भी ये हुआ कि एक बॉटल तो मैंने हाथ में कैरी कर लिया था, एक मेरी जो है वो गाड़ी में ही रह गई थी। मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि गाड़ी बहुत दूर होगी, मुझे लग रहा था कि शायद आस-पास ही कहीं हम पार्क करेंगे। तो यहाँ पे छोटी पानी की बॉटल वो 40 रुपीज़ की दे रहे थे। तो बस अब जो है तकरीबन 2 बजे का टाइम है और हमने जो है बस अब यहाँ से अच्छा हम यहाँ से निकल रहे थे तो लोग काफ़ी फिर आ भी रहे थे, तब काफ़ी लेट भी लोग आए। और हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बस हम लोग 1-2 घंटे में हम लोग कोशिश होती है कि हम सारी चीज़ों को एंजॉय करें और फिर घर की तरफ रवाना हो जाए, चूँकि फिर बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है। और पानी भी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, और तो उस पर भी ज़ाहिर है ज़्यादा देर तक आप नहीं रुक सकते थे। वो बार बार गार्ड जो है वो सिक्योरिटी गार्ड वो सीटी बजा बजा के लोगों को पीछे कर रहा था, और लोग जो है वो सुनते भी नहीं हैं।
आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है भाई, माना करें। और सबसे बढ़ के जो है बहुत ख्याल रखें कि आप जो चीज़ें खाते हैं पीते हैं वो समंदर में फेंक देते हैं, प्लीज़ ये ना किया करें। साहिल इतना गंदा था, इतना गंदा था, जब भी पानी की लहर आ रही थी तो माजा जूस और स्लाइड तो इस तरह की बहुत ज़्यादा नजर आ रही थी। तो प्लीज़ ना का ख्याल रखा करें।